સનાતન સંઘના ઉપદેશ રાણાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આવી રહી છે। આશરે 2 મહિનાથી અલગ અલગ નંબર દ્વારા અપાઈ રહી છે ધમકી। ગોધરા પોલીસ અજાણ્યા નંબર ધારકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સનાતન સંઘના પ્રમુખ ઉપદેશ રાણાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી રહી છે, જેથી ઉપદેશ રાણાએ ગોધરા પોલીસે અજાણ્યા નંબર ધારકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે। અગાઉ પણ ઉપદેશ રાણાના સાથી મિત્રોની પણ હત્યા થઈ ચૂકી છે। હવે ઉપદેશ રાણા તે વિરોધીઓના નિશાન પર હોય તેવી શંકા સેવાઈ રહી છે। उपदेश राणा सनातन संघ चेयरमैन। उपदेश भी इस बार कुछ गोधरा पुलिस थाने में फरियाद हुई है, पूरा मामला क्या है? देखिए, धमकी आई थी मुझे कि उपदेश राणा तेरा एड्रेस तो मुझे बता दे। वैसे तो हमारा पूरा ग्रुप लगा ही हुआ है, हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन अच्छा है कि तू बता दे। व्हाट्सअप कॉल आई थी मुझे, तो वो मैंने पुलिस स्टेशन में दी थी। उसके संदर्भ में कल ये मामला दर्ज किया गया है। कब व्हाट्सअप कॉल आया, कितने दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, क्या कुछ हुआ? ये जो थ्रेट थी मुझे जनवरी में आई, शायद 4 या 5 जनवरी को थ्रेट थी। उसके बाद दोबारा भी आई, जनवरी तक कई बार आई, फिर फरवरी में भी आई। तो शायद कंबाइन एफआईआर दर्ज की गई है सभी को मिलाकर। बोला उसमें ये गया था कि तेरी गर्दन हम उपदेश राणा काट देंगे। कहाँ से हैं और किस लहजे में आपसे बात की, किस तरह से आपको लगा कि ये कुछ समुदाय के लोग हैं? देखिए, जैसे उन्होंने बात की वैसे तो उन्होंने महाराष्ट्र बोला कि महाराष्ट्र से पूरा ग्रुप निकल चुका है तेरी हत्या करने के लिए। बाकी जो उनकी भाषा से लग रहा था और जिस तरीके से वो यूज कर रहे थे वर्ड, तो कट्टरपंथी इन्हें हम कह सकते हैं कि कट्टरपंथी लोग थे, और जो ये इस तरीके की धमकी दे रहे थे। तो तेज जी, अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितने एफआईआरों में मुकदमा फिलहाल तो चल रहा है, पर कार्यवाही क्या हुई, कितने लोग पकड़े? गुजरात में ये कल मेरी 12वीं एफआईआर थी। टोटल देश की बात करें तो 30-31 एफआईआर टोटल देश में हो चुकी हैं, और कार्रवाई के नाम पर इतना है कि सभी में ए समरी भरी गई है, जिसमें ये साबित होता है कि हमारा जो कंटेंट था, हमने जो चीज़ें बताई वो फैक्ट थी। लेकिन जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो आउट ऑफ रीच हैं, चाहे वो देश के बाहर में हो या चाहे देश में हो, ये मुझे जानकारी नहीं है। प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। अगर एक व्यक्ति की 31-32 एफआईआर हो जाती हैं, और एफआईआर का मतलब है कि आप जांच करके एफआईआर करते हैं, और 31-32 मामलों में अगर आप किसी को ट्रेस नहीं कर पाते, किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाते, इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? अब तक आपके साथ जुड़े कई ऐसे लोग थे, हिंदुवादी नेता जिनका कभी हत्या, कौन कौन थे वो लोग, किस तरह से जुड़े थे, और उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती? 2019 में कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी, मेरे सहयोगी थे, बड़े भाई थे। 2022 में किशन भरवाड़, जो अपने एनजीओ से जुड़ा हुआ था धंधु का, वो भाई नहीं रहा। 2022 के लास्ट में ही सुधीर सूरी, जो हिंदू नेता थे पंजाब के, उनकी हत्या हुई थी वाई सिक्योरिटी में। और जिस तरीके का घटनाक्रम है, आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आप सभी के सामने, तो ये वही लोग थे जिनको धमकियाँ मिलती थी, और धमकियों तक सीमित नहीं रहा। कल को हमारे साथ क्या हो ये भी नहीं कहा जा सकता है। तेज जी, जो लोग स्वर्गवासी हुए, उन्होंने भी कई बार प्रशासन में कंप्लेन की होगी, आप भी कर रहे हो, लेकिन अब तक कोई इसका इलाज नहीं। कंप्लेन का सवाल आपने पूछा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2017 में ISIS संदिग्ध को गुजरात ATS गिरफ्तार करती है अंकलेश्वर से, और उसमें ये खुलासा होता है, ये चार्जशीट में भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि हम कमलेश तिवारी की हत्या करना चाहते हैं। और ये अलर्ट गुजरात ATS द्वारा, गुजरात पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस से शेयर किया जाता है। उसके बावजूद उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो देखिए, बलिदान मांगता है, चाहे धर्म हो चाहे कुछ भी हो, तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। पर इस तरीके का रवैया सही नहीं है, क्योंकि किसी इंसान की जान से कीमती शायद कुछ नहीं हो सकता, ये सोचना चाहिए सभी को। आप भी तो टारगेट किया जा रहा है, बहुत से ऐसे हिंदुवादी नेता आपको। देखिए, वो उनको लगता है कि भाई किसके कितना आवाज़ उठाने से उनका जो सिस्टम है वो पीछे हट सकता है, तो उसी हिसाब से वो टारगेट करते हैं। और उनकी लिस्ट है, मेरे अलावा और कितने साथी थे जो नहीं रहे, मैं भी हूँ, मेरे अलावा और भी लोग होंगे, तो जो राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए बोलता है, उसको वो टारगेट करते हैं। कभी परिवार की चिंता नहीं हुई, धर्म ही लेके चल रहे हैं? देखिए, पूरा भारतवर्ष और यहाँ के 100 करोड़ हिंदू भाई बहन सभी मेरा परिवार है। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज़, सूरत।